नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। आप एक दार्शनिक किस्म के व्यक्ति हैं। आपकी जो विचारधारा है वो दार्शनिक है। सकारात्मक सोच हावी होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले 41वें वर्ष से 41 ईयर से इसका ज़बरदस्त फायदा आपके जीवन में प्रैक्टिकल रूप में देखने को मिल जाएगा। ये आपकी हथेली कह रही है। और जीवन काल का जो 45वां वर्ष है, इसमें कहीं ना कहीं जो है अस्थायित्व की ओर जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। जो आपकी हथेली की करियर और धन की रेखा बता रही है वो चंद्रमा के प्रभाव से युक्त है। और चंद्रमा मन का कारक है। 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जल तत्व का मालिक है। और हमारे त्रिदेवों में से एक भगवान शंकर है, उनके ये गण हैं। तो इनका हमारे जीवन में 70% मामलों में जो है दखल रहता है। जीवन के 45वें वर्ष से करियर और धन के मामले में अस्थायित्व की ओर बढ़ते हुई दिखाई दे रहे हैं। भाग्योदय की स्थिति की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ज़बरदस्त फायदा भी आपको इसका मिलेगा। एक बात का जरूर ध्यान रखें, भावनाओं में आकर कोई भी कार्य न करें, ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। जल्दबाजी से भी बचें और कहीं ना कहीं जो है आपको भावनाओं से बचना चाहिए। ये आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। हथेली की रंगत देखें तो दिन प्रतिदिन खूबसूरत अवस्था में आ रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में हर चीज का आप लुत्फ उठाएंगे और जीवन में कहीं ना कहीं संतुष्टि की ओर बढ़ेंगे। वैसे इंसान चाहे कितना भी मिल जाए संतुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन कुछ हथेलियां ये बताती हैं कि व्यक्ति छोट कम भी हो लेकिन संतुष्टि की ओर बढ़ेगा। ये आपकी हथेली की रंगत यहाँ पे कह रही है। हाँ, वर्तमान समय में अगर हम ध्यान से देखें तो आपका जो बृहस्पति का ग्रह है, देवगुरु, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं ये। इनकी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। ये बता रही है कि धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर में पूरा विश्वास रहेगा और कहीं ना कहीं अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। क्रूरता, निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगी। जीवन में कहीं ना कहीं भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, लेकिन ऊपर से थोड़ा कठोर रहेंगे, लेकिन अंदर से बहुत नाजुक हृदय आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दयावान भावना आपके अंदर है। यहाँ पे दूसरा देखिए, सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है। ये भी शनि की तरफ झुक रखी है। ये बता रही है कि यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहने वाली है सूर्य के कारण। यहाँ पे दोनों उंगलियों का जो लंबाई है वो बराबर है। ये वर्तमान समय को बता रहा है कि धन और यश की भूख आपके अंदर बहुत तीव्र है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही है, पैसा और सम्मान पाना। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य दोनों बराबर स्थिति में हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये अच्छा है। हाँ, एक चीज जीवन में बनी रहेगी, आप देखेंगे कि सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं जो है मिडिल फिंगर की तरफ अनवरत बना हुआ है।
ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी कभी कभी खुशियों में कमी देखने को मिलती है, सब कुछ होते हुए भी। और ये होता है शनि का कारक। जब भी शनि बकरी में होगा, रुष्ट अवस्था में होंगे, या साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, तो तब इस प्रकार का प्रभाव जीवन पर निश्चित रूप से पड़ेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है, शनि के कारण चीजें कुछ गलत भी हैं लेकिन अच्छी भी हैं। अच्छी क्या है कि आपकी मिडिल की फिंगर जो है, मध्यमा उंगली सीधी खड़ी है, ये बहुत अच्छा है। ये आपके मेहनती स्वभाव को बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं, और सही दिशा की तरफ कर्म करना आपको अच्छा लगता है। माने बिना सोचे समझे कर्म नहीं करते हैं, चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, और आपके मन को अगर वो चीज़ भा गई तब उस चीज़ को आप करते हैं। और ये सबसे अच्छा समझदारी वाला व्यक्तित्व है, ये सही दृष्टिकोण है। यहाँ पे इस चीज़ को आपका उच्च मंगल अगर देखें, ये भी बता रहा है कि आप पराक्रमी हैं, और जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, समस्याएं आ जाएं, अपने आप को हार नहीं मानने वाले लोगों में से एक है। लगातार लगे रहना, जूझते रहना, ये उच्च मंगल बता रहा है कि आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपका नेचर भी बड़ा अलबेला रहने वाला है। आने वाले समय में नोट करिएगा इस चीज को। दूसरों की सेवा के लिए भी तत्परता रहेगी आपके अंदर। दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से एक हैं आप, चाहे परिस्थिति कैसी भी रहेंगी। दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं आप, और ये चीज दूसरों से काफी अलग आपको बना रही है। ये चीज आपके अंदर बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था में है। मानी मंगल अच्छा है आपका, अपने कामों पर लगे रहेंगे बड़ी मुस्तैदी से, और जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाएं हार नहीं मानेंगे। ये इस चीज की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन एक चीज और दिखाई दे रही है, आपका जो निम्न मंगल है वो यहाँ पे रेखाओं से भरा पड़ा है, और ये जब रेखाओं से भरा पड़ा रहता तो वर्तमान स्थिति को बताता है। व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, उलझन की स्थिति है। वर्तमान में किसी चीज के बारे में व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच रहा है, उलझन की स्थिति में है, दुविधा की स्थिति में है, कंफ्यूजन की स्थिति में है, और डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर पड़ रहा है इससे। और एक चीज जरा गलत है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अगर इस प्रकार से बना हो, ये जो के आकार का है, यव आकार, निम्न मंगल पे यव आकार कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है। और उसके साथ अगर शनि पे ये अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों शनि पे और निम्न मंगल पे यव एक साथ बन जाए तो कोर्ट कचहरी का मामला व्यक्ति को परेशान करता है। अब इसके लिए हमारे ज्योतिषाचार्य जी ने आपको एक उपाय भी दे रखा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा, लेकिन उस उपाय को विधिवत तरीके से करेंगे तो जो परेशानियां हैं कहीं ना कहीं हल होंगी। दूसरी बात ये है, ये जो रेखाएं हैं इस पे बड़ी बड़ी यव के साथ साथ इसको सपोर्ट कर रही है, तो ये व्यक्ति को डराती हैं, एक भय व्याप्त करवाती हैं। अब क्या करना चाहिए आपको इसके लिए, कुछ उपाय तो दे दिए हैं, कुछ मैं सरल तरीके भी आपको बता दूंगा। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि मंगल और शनि खराब है, दिव्य सूर्य क्रिया का इसमें क्या लेना देना, सूर्य तो मेरा बहुत अच्छा है, और वास्तव में आपका सूर्य बहुत अच्छा है। लेकिन देखिएगा, सूर्य क्रिया के साथ मंगल की क्रिया को भी किया जाए प्रैक्टिकल रूप में,
तो चीज़ें बहुत सुंदर अवस्था में आ जाती हैं। यव का अक्षर, यव का साइन मंगल पे और अगर सूर्य पे किसी भी व्यक्ति का बन जाए तो सबसे पहले उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने जो इष्ट देव है उनके चरण पकड़ लेने चाहिए। पूरा समर्पण जो है तो है, तेरे अलावा कोई नहीं है, तो वो चीज निकाल देती है। व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। ऐसे में व्यक्ति को जो है अपने इष्ट के चरण पकड़े और बिल्कुल शांत रहे, कुछ नहीं होने वाला। चाहे ग्रह नक्षत्र कितने भी गिर गए हों, कितनी भी कष्ट और पीड़ा दे रहे हों, लेकिन अपने इष्ट के चरण आपने मजबूती और विश्वास श्रद्धा भावना से पकड़ लिए और पूर्ण समर्पण कर लिया, पूर्णतः समर्पित हो गए, तो आपका जीवन नई तरीके से उसी दिन से शुरू हो जाएगा। देखिएगा, आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान स्वयं आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। ये प्रकृति है और ये प्रकृति का नियम है, हमारे शास्त्र इसी को कहते हैं। अब बहरहाल हथेली का विश्लेषण करें। अब यहाँ पे ये स्थिति इस प्रकार से इस चीज को बताती है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या चीज है। सूर्य की स्थिति में हम देखते हैं तो आप देखेंगे इस तरह से और इस तरह से जो है सूर्य पे मछली भी बन रही है और कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से जो है सूर्य पे त्रिभुज भी बन रहा है। अब देखें, ज्यादातर मामले में देखना, सूर्य पे अगर मछली हो और सूर्य इस तरह से सुंदर स्थिति में हो तो, और ग्रह भी अगर मंगल साथ दे रहा हो, विशेषतर आपका मंगल साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जब मंगल साथ देगा तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी फायदा पाता है, या तो राजनीति के क्षेत्र में चला जाता है और राजनीति में विस्तार पाता है। साथ में ये त्रिभुज हो, त्रिकोण का निशान हो, तो ये आने वाले समय को बताता है। अब ये त्रिकोण कब एक्चुअल फल देता है देखिएगा, इसका कारण जब ये करियर और धन की रेखा इस प्रकार से सीधी निकले स्पष्ट तरीके से, मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, आपको जरूर करिएगा। और उपाय उस दिव्य योग ध्यान क्रिया करने के बाद, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, क्योंकि आपकी जो रेखाएं हैं वो अनबैलेंस है, मानी पूर्ण होती होती रह रही है सब कुछ दिख भी रहा है लेकिन आपके हाथ में नहीं आ रहा है वो चीज। किसके कारण? रेखाएं अभी अधूरी है, पूर्णता की ओर जा रही है लेकिन पूर्ण अवस्था में नहीं पहुंची है। आपको भी मन कर रहा अंदर से मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा तो इस प्रकार से करूंगा, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, वहां से आगे जो है बात नहीं बन पा रही है, चीजें घूम घाम के वही आ रही। इसका कारण क्या है कि रेखाएं उस तरफ इंगित कर रही हैं लेकिन पूर्ण तो पहुंच नहीं रही हैं। तो ये जब रेखा पूर्ण अवस्था में आ जाएगा तो जीवन काल के 41वें वर्ष से फलित अवस्था में आ जाएंगे, मानी 41वें वर्ष से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने बैठ जाएगा। अब त्रिकोण क्या बता रहा है? 41वें वर्ष से कहीं ना कहीं आपको बुद्धिमान ज्यादा बनाएगा, कला के अपारख्य बनाएगा, सिद्धहस्त बनाएगा। ये निशान धनी होने की निशानी है आपकी हथेली में, कि संभव है असंभव नहीं है। आप एक दिन, और ज्यादा दूर नहीं, 41 से 45 के बीच में ही अगर ईश्वर की बड़ी कृपा रही आपके ऊपर तो आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना लेंगे। 41 से 45 के बीच में ही अगर उपाय विधिवत तरीके से आपने कर लिए तो कहीं ना कहीं करोड़ का अमाउंट आप 45वें वर्ष तक जो है अचीव कर लेंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, चाहे आर्थिक संपन्न नहीं हैं, तो भी अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत, अपने पौरुषत्व के बल पे धन भी कमाएंगे और प्रसिद्धि को भी हासिल करेंगे। अभी राजनीति के योग हथेली में नहीं बन रहे हैं। इच्छा बहुत किस लिए है कि यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है, लेकिन देखो राजनीति के लिए 3 ग्रह अच्छी स्थिति में होने चाहिए।
मंगल है, आपका जो है सूर्य है और आपका चंद्रमा है। तीनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबैलेंस है, पूरी तरह बैलेंस नहीं है। इच्छा बहुत अच्छी है, संभावना भी है, लेकिन सफल होंगे, उस स्थिति में पहुंचेंगे, अभी इसमें क्या है, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ये ग्रह। ऊपर से आपका जो बृहस्पति है वो शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं मन के अंदर बनी रहेंगी कुछ समय तक, ये इस चीज को बता रहा है। तो चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या है, कुछ चीजें ठीक भी नहीं हैं। अब एक चीज और देखिएगा, हथेली में आपकी जो हृदय की रेखा है ये इस तरह से जाती हुई, और यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर और मिडिल के फिंगर में देख रही है, दृष्टिगोचर कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत ही आगे बढ़ने की हो रही है, एक सकारात्मक सोच है, एक प्रतिष्ठित जगह पे पहुंचने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, देव गुरु बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं, जो जिनकी पदवी के आगे कोई पदवी नहीं है, ऐसा पद जिसके आगे कोई पद ही नहीं है। अब उनका प्रभाव इस आपकी हृदय की लकीर पे पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है वो टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं कर्म, जब कर्म करेंगे तभी तो पहुंचेंगे ना। कर्म का ग्रह जो शनि है उसका भी जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए आपको लगने बैठ गया है कि अगर कितना बड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा हम जुगाड़ लगाएंगे, कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम मेहनत करेंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा हम करेंगे, एन केन प्रकारेण, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। कहीं ना कहीं आपको सफल होना है। अच्छी भी चीज है, अच्छी भी चीज है, मैं तो कहूँगा, मैं तो कांक्षा होना, आगे बढ़ने की सोच रहना, ये बहुत सुंदर है। अब यहीं पे नहीं रुक रही गाड़ी, यहाँ से आप देखेंगे एक लाइन आ रही है और हृदय की लकीर पे यहाँ पे समाहित हो रही है, देवगुरु बृहस्पति से आ रही है। यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बन रखा है। क्या बता रहा है ये, स्पष्ट और सुंदर बता रहा। आप कुंडली में भी देखेंगे यही चीज निकलेगी आपकी। हथेली कुंडली से अलग नहीं होती है, उसका थोड़ा फॉर्मूला अलग होता है, उसमें भाव होते हैं, उसमें गणित होती है, लेकिन चीजें वही होती हैं। और ये आपका शरीर का विज्ञान होता है। इसमें रेखाओं के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, उंगलियों के द्वारा, रंगत के द्वारा, हाथ की जो है आकार के द्वारा चीजों को बताया जाता है। अब ये कह रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं शरीर के, अपने पंचभूत हैं जो, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, इस भू बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री नारायण जी हैं, और आपके ऊपर साक्षात इनकी कृपा है, बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। देखिएगा ये चिन्ह बता रहा है कि आप अपने जीवन में यदि अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो जो काम आप सोचेंगे उसमें सफल अवश्य होंगे, और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव हो जाएगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति जीवन में आने वाली है कि आप समाज में खूब लोकप्रियता भी पाएंगे और सम्मान भी बहुत ज़्यादा पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक व्यक्ति हैं आप इस चिन्ह की वजह से। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यदि आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ को पूरा करने के लिए अगर गलत राह पर चलते हैं, गलत तरीके से चीजों का अर्जन करते हैं, तो यही चिन्ह आपको रसातल की ओर ले जाएगा और फिर उससे उबारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, कोई नहीं उबार सकता है। इस बात का ध्यान रखना है।
दूसरी बात, शेयर है, सट्टा है, ऐसी चीज़ें आपको फलित नहीं होंगी। इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। बाकी भगवान विष्णु की शरणागति जाएंगे तो राजकाज क्या है, राजनीति क्या चीज़ है, वो तो कहीं का कहीं पहुंचा देंगे। वो तो स्वयं विधाता है, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है। अगर उपाय नहीं भी करेगा ना व्यक्ति और भगवान विष्णु का पूर्ण शरणागति चला जाएगा ना, तो यही चिन्ह आपको और आपकी भक्ति ही आपको एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचा देगी। समाज में बहुत ज्यादा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, परिवार में जो है संतुष्टि और अंत में मोक्ष, यही तो चाहिए, ये आपको मिल जाएगा। ये आपकी हथेली की ये चीज बता रही है। अब यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखेंगे, एकदम स्पष्ट है, सुंदर है। क्या बता रहा है? बौद्धिक स्तर आपका बहुत कमाल का है, कमाल का बौद्धिक स्तर है। एक विवेकवान व्यक्ति हैं आप और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। खाली बैठे रहेंगे ना तो भी कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे और कोई ना कोई योजना जीवन के लिए बनते रहेगी आपके मन में। और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक दिन उच्च स्तर पे पहुंचता है। क्यों? क्योंकि अगर हथेली का आकार इस प्रकार से हो, एकदम आयताकार, मस्तिष्क की रेखा एकदम सुंदर और स्पष्ट हो, तो व्यक्ति की जो सकारात्मक सोच है और जो उसका मेहनती स्वभाव है वो उसको एक सर्वश्रेष्ठ स्तर तक ले जाता है। जिस भी क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति काम करता है उस क्षेत्र में जो है अग्रणी की भूमिका निभाता है। अब इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति पे अगर इस प्रकार का जो है चिन्ह बन जाए, जैसे आपकी हथेली में बन रहा है इस प्रकार का, तो ये क्या बताता है कि आने वाले समय में जैसे ये चिन्ह स्पष्ट हो जाएंगे तो वैसे वैसे अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज आप रखेंगे कि उसमें टीचिंग तक दे सके उसकी, इस प्रकार का नॉलेज अपने क्षेत्र में। दूसरी बात, ये चिन्ह गुरु पर्वत पे किसी का भी बनता हो और गुरु पर्वत पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड कर रही हो तो ये व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं, ठीक है ना। कुशल प्रशासक और साधारण घराने में जन्म लेकर भी नौकरी कर रहे हो तो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। उसके साथ इसमें इस प्रकार का जो है चिन्ह बन रहा हो इस प्रकार का, तो ये चीज व्यक्ति को विश्व प्रसिद्ध बनाती है। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका इसकी है, अगर ये एकाएक यहाँ पे रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जब तक नहीं करेंगे, जब तक इस ये रेखा फलित नहीं होगी, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। न तो आर्थिक आपने कितना भी पैसा कमा लिया, रोटेशन नहीं बना पाएंगे, धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, कितने भी प्रकार के काम करेंगे उसमें अस्थायित्व तो नहीं आ पाएगा और हमेशा कन्फ्यूजन और दुविधा की स्थिति में रहेंगे। सब कुछ होते हुए भी खुशियां उस प्रकार से नहीं रहेंगी। विकास दिखेगा लेकिन अपने को संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं जो है जीवन विचित्र रहेगा। तो क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया बहुत जरूरी है और बाकी उपाय तो आपको दे दिए गए हैं, आप निश्चित तौर पे करिएगा। अब देखें आपकी जीवन की रेखा को, आपकी जीवन की रेखा क्या बता रही है। यहां देखेंगे तो जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई और यहां पे से इस तरह से जा रही है। अगर हम ध्यान से देखते हैं इस तरह से जा रही है और एक रेखा यहां से निकलकर केतु की तरफ आ रही है। मैंने ज्यादातर ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जो कहते हैं ना विदेश यात्रा का लाभ,
बहुत अच्छा मिलता है। अगर नहीं मिला है, आगे जो राजनीतिक जीवन रहेगा आपका, उसमें बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है इस चीज की ओर ये इशारा कर रहा है। और दूसरी बात, चाहे खाने पीने का व्यापार हो, चाहे खेती बाड़ी का व्यापार हो, पशुपालन का व्यापार हो, इसमें अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा अगर ये आप करते हैं तो। अब इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी भावनाओं के वशीभूत होकर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है धन और करियर के मामले में। लेकिन यहाँ पे देखें, एक व्यवसाय की रेखा जारी है और यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। मानी जीवन काल के 41वें वर्ष से कहीं ना कहीं जीवन में धन के मामले में अच्छे रहने वाले हैं। एक रेखा इस तरह से आ रही है, ये रेखा ठीक नहीं मानी जाती। अगर यहाँ से मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो यहाँ से रहे तो हथेली में पैसा नहीं बच पाता है। जिस प्रकार से व्यक्ति को धन का संचय करना चाहिए, वो धन का संचय नहीं हो पाता है। लाख कोशिश करने पर भी हथेली में आता है, चला भी जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमने लगभग सभी चीज़ें देख ली हैं। अंगूठा एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले व्यक्तित्व को बता रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को भी बता रहा है। नीचे के भाग को शुक्र पर्वत पर वर्टिकल लाइनें, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ते नहीं हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, नई फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उसके प्रति, और एक चमक धमक की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहना, लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहना। ये आपके शुक्र बता रहा है कि ये चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। हाँ, परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी आने वाले समय में अच्छा मिलेगा। परिवार की तरफ से खुशियाँ भी मिलेंगी, लेकिन ये ठीक नहीं है, इसके बारे में हमने बता दिया है। बृहस्पति का हमने बात कर दी है। बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं अभी शनि की तरफ झुक रखा है, तो थोड़ा सा परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में रह सकते हैं। दूसरी बात है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है आपका। अपने मन के आप मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ऐसा व्यक्ति नहीं काम कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस भी है। कई बार ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय कर लेता है और उस निर्णय के कारण पछताना भी पड़ सकता है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए। शनि अभी थोड़ा इतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, तो इसके बारे में ऑडियो के माध्यम से भी आपको बता दिया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य लगभग ठीक है। बृहस्पति बुध आपका बहुत सुंदर है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, आकर्षण करने वाली वाणी। अपने को पूरी तरह से व्यक्त करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन देखा जाए तो धन के मामले में थोड़ा सा जो है कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चंद्रमा अभी थोड़ा अनबैलेंस है। अभी कुछ समय तक मन कभी कभी गड़बड़ रहेगा या मानसिक परेशानी से ग्रसित कहीं ना कहीं रहेंगे। कई बार हो सकता है भावुकता का सामना करना पड़े या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन अच्छा नहीं होगा तो पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा खराब हो जाता, अब तो अच्छी स्थिति में आ रहा है आपका, लेकिन जिस व्यक्ति का ये ज़्यादा खराब होता है उसको नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 100% चंद्रमा के खराब होने से नींद आने में जो है दिक्कतें आती हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, करने की आप कोशिश करेंगे तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।